वहीं पे पैर है ना। ओके, अच्छा क्रॉस ही रहना चाहिए। हाँ मतलब उठने के बाद में करना, पहले उठो। हाँ उठो उठो। हाँ तो पैर फिसल रहे हैं, यहाँ ट्राई करता हूँ, ठीक है। यस यस, बड़े यही एकदम आराम से सीधा बैठेंगे, बैक स्ट्रेट, चिन पैरेलल, एक सामने पॉइंट लें, उसे गेज करें, धीरे धीरे श्वास लें। While exhaling, close your eyes. Observe your breath. Backbone सीधी. Inhale, exhale. Feel the cold breeze of inhalation and the warmth of exhalation. Observe your breath. With every inhalation, be tall. हर सांस के साथ ऊंचा और लंबा महसूस करें। लोअर बैकबोन से, लोअर बैक से बॉडी को ऊपर खींचे सीधे। शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, फेस पे कोई तनाव नहीं। लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। दोनों हाथों को जोड़ेंगे और एक लंबी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण। दोबारा सांस भरेंगे। मैं मंत्रोच्चारण करूंगा, 3 शब्द, आप उसके बाद बोलते चलेंगे आफ्टर मी। ओम सहना भवतु, ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनास्तु, तमस्तु महाविद्विषावहै, महाविद्विषावहै। विद्विषावहै। टुगेदर ओम शांति शांति शांति। Exhaling, bow down. Inhaling, come up. Rub your palms. Rub your eyes. धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, हर तरफ देखेंगे, हाथों के अंदर ही। आई बॉल्स को रोटेट करेंगे। रिलैक्स। नमस्कार। आज हम लोग पहले ओम का उच्चारण समझेंगे, जो कि अक्सर मतलब मंत्र उच्चारण में सबसे बेसिक जो मंत्र है वो ओम है। बीज मंत्र कहते हैं उसे, बीज मतलब सीड की तरह। तो पहले ओम उच्चारण पे आज थोड़ा समझते हैं, कुछ समझ लेते हैं। ओम 4 चीजों से बना है। 3 शब्द हैं, जैसे 3 अक्षर हैं, अ उ म, अकार उकार मकार, और चौथा स्पंद है, मतलब साइलेंस। तो जब आप ओम करते हैं तो डायरेक्ट
ओम करते हैं लोग, और हम क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। हम सीखने के लिए, समझने के लिए यहाँ से श्वास भरते हैं, ये अंदर जाएगा, सोलर प्लेक्सस, नाभि का जो एरिया है, यहाँ से जैसे अभिनय में बड़ा यूज होता है, कहते हैं बेस की आवाज आएगी, अरे भैया क्या बात कर रहे हो, तो आवाज एकदम ऐसे होता है ना, नीचे से आवाज आ रही, बोल रहे पेट से बोलते हैं। तो जो बेस की आवाज है उसको यूज करना है आ करते हुए, डेप्थ से। आकार करिए पहले, केवल आकार करिए, श्वास भरिए पेट में, और फिर पेट के अंदर जाना चाहिए, डेप्थ से आवाज आनी चाहिए। पूरा मुंह खोल कर बोलिए, खुल कर बोलिए। बारी बारी करिए, पहले विकास आप करो ताकि समझ में आए किसकी आवाज है। हाँ, एक बार श्वास भरो पहले, फिर से गहरी, फिर अभी शुरू करो। तुम्हारे मतलब जैसे देखो आवाज यहाँ से भी हो सकती है, पतली आवाज, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये ऊपर की आवाज होती है, कहते हैं ऊपर का सुर। तो नीचे का जो सुर होता है वो नीचे होता है। तो जो तो कोशिश कोशिश करो कि नीचे से आवाज आए, पेट से आवाज तो नहीं आएगी, आवाज तो लिरिक्स से ही आएगी, पर रेजोनेटर नीचे का होगा। आ रही है, काफी हद तक आ रही है, पर उसी को और ये थोड़ा डीप मुंह खोलने की जरूरत होती है, बहुत सही, आप करिए, काफी हद तक सही है, आप करिए। इन्होंने काफी देर से हंसी रोक रखी थी, टूट गई करो करो। कंट्रोल, कोई सब्सटेंस तो नहीं चल रहा है योगा योगा के साथ? जॉइंट मारा है अभी एक। चलिए, ठीक है, ओके ओके। वो अभी ना देखो, आपको ध्यान देना होगा कि पेट भरना है श्वास से, जैसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, चेहरे पे कोई ध्यान नहीं, बस आप तो जब आप बोलेंगे तो पेट धीरे धीरे अंदर जाने लगेगा, क्योंकि श्वास वहां से निकल कर आएगी। बोलिए, मुंह थोड़ा और खोलना होगा, तब सही आएगा। नहीं, आप श्वास कैसे ले रहे हो? देखो मैं बोलता हूँ पेट भरी, तो आप चेस्ट आप कर रहे हो, ऐसे श्वास ले रहे हो, अब श्वास लो। देखो ये क्यों करते हो? ये चीज आपकी, आप देखो ना, आपका नेक खींचता है, अब ध्यान देना, नेक नहीं खींचना चाहिए। वो तो सीधी बैठनी हुई स्पेस है, ये लंबे सांस में होते ही है, पता नहीं लंबा। नहीं, धीरे श्वास लो। लंबे का मतलब जल्दी से क्यों ले रहे हो? धीरे से लो ना, आराम से श्वास लो। हाँ देखो, अभी कुछ वैसा मूवमेंट नहीं हुआ, पहले आप ऐसे ऐसे मतलब होता है ना, जोर से खींचते हैं हम, वैसे मत करो, धीरे श्वास भरो। धीरे श्वास भरोगी तो धीरे धीरे निकलेगी ना, धीरे धीरे आप लंबा दूर तक और देर तक आवाज जानी चाहिए।
आवाज तो आ ही नहीं रही, लास्ट में बस हवा आ रही है। ये क्या है? ये आप जैसे देखो अब क्या हुआ, 4 हिस्सों में है तो दूसरा हिस्सा क्या है, थोड़ा आपको समझ बनी होगी। आ ओ, यहाँ वाइब्रेशन होगा चेस्ट लाइन पे, आप लोग यहाँ हल्का सा हाथ रख के समझ सकते हैं। थोड़ा सा सुर ऊपर आ गया, थोड़ा सा ये हो गया। इसको अलग अलग एक बार कर लीजिए, एक बार अलग अलग करिए, सुनाए। विकास आप पहले करो फिर आगे। पूरा ओम नहीं बस ओ, चेस्ट से जो वाइब्रेशन हो। ठीक है, आप करिए अभी। अभी क्या है, भ्रामरी प्राणायाम में जैसे करते हैं, अभी मकार है ओ तो अब केवल यहाँ पे आपके जो नाक का हिस्सा है, यहाँ से नीचे आपको झंझनाहट महसूस होनी चाहिए, वाइब्रेशन महसूस होनी चाहिए। एक्चुअली ये हर हिस्से को क्लीन करता है ओम, उसको ऊर्जा दे रहा है। यहाँ 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 तो अभी करिए पहले करिए। हाँ दोनों लोग करिए, आप भी करिए पहले साथ साथ। थोड़ा आवाज ऊंची करनी है तो थोड़ा जोर से उस पर करिए। नहीं आराम से करिए करिए, जरूरी है ये हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। किसी को जैसे हेडेक और यहाँ की प्रॉब्लम्स होती हैं ना, तो बुखार से बहुत फायदा होता है भ्रामरी प्राणायाम से। तो अभी क्या है, इसमें तीनों यूज करना है, फिर उसके बाद के बाद साइलेंस होता है थोड़ा सा, तो आपको श्वास ऐसे भरनी है और थोड़ा थोड़ा तोड़नी होती है। अब इनमें ट्रांजिशन देखिए, थोड़ी देर साइलेंस हुआ, फिर से श्वास भरी, साइलेंस हुआ, फिर से श्वास भरी। ये आपको अभी ऐसे करना है, तीनों को अलग अलग तोड़कर एक ट्रांजिशन की कोशिश, तो पूरा पूरा अच्छे से असर पड़ेगा उसका। करिए। एक क्वेश्चन है मेरा, इसकी थ्योरी क्या है फिर, मतलब कि ये क्यों 3 शब्द काट के फिर क्या होता है? मतलब ऐसे तो हम तो अमित अमित भी बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं ना, विकास। नहीं, इसका थ्योरी ये है कि ये जो 3 हिस्से हैं ना, ये जब आप इससे तीनों रेजोनेटर्स को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ चक्रास हैं अलग अलग, यहाँ विशुद्धि चक्र है, यहाँ मणिपुर चक्र है, यहाँ करोस आज्ञा चक्र है। तो इन तीनों चक्रों को एक्टिवेट कर रहे हैं हम। तो ही एक, अब का बोलोगे तो यहाँ चला जाएगा, तुम का बोलो यहाँ हलक में आ जाएगा। बोलने में यहाँ से पुश आता है, अच्छा, बोलने में यहाँ पुश आता है। 6 में से कौन कौन से चक्रों पे काम करता है? हाँ, तो क्योंकि चक्र ही आपके ना नाड़ी, जितनी नर्व्स हैं, 72,000 नाड़ियां लिखी गई हठ योग में, उन नर्व्स का एक कंजंक्शन है अलग अलग चक्रास। वहां अगर पुश हो रहा है और वहां एक्टिवेशन चल रहा है, तो पूरी नाड़ियों को शुद्धि में काम हो रहा है। ये नाड़ियां जो है अनविजिबल है, मतलब कि ये इनविजिबल है, मतलब मोर ऑफ मतलब पावर कंज्यूम करने के लिए, यूनिवर्सल पावर के लिए, ये दिखती नहीं है ना ये। हाँ मतलब ये संतों ने आध्यात्मिक स्तर पर लिखा, मतलब वैसे नहीं लिखा जैसे कि
ये साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली निकाल कर नहीं रखी गई हैं। हाँ ये वैसे ऊर्जा तो के 1 लाख समथिंग नाड़ियां बताई हैं शिव जी ने, 1 लाख से भी ऊपर, और 72,000, लेकिन ये नाड़ियां मतलब इनको प्रूफ एग्जिस्टेंस नहीं है। प्रूफ यही है, प्रूफ ये होता है जब एक संत, एक योगी जब लगातार ध्यान की अवस्था में उतरता है तो वो ये इन चीजों को महसूस करता है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये काट कर कोई दिखा सके। मतलब मल्टीपल लोगों ने सेम चीज एक्सपीरियंस की तो प्रूफ है। हाँ, ये इसलिए इतना विश्वास है क्योंकि अलग अलग दर्शन में सेम बात आ रही है, अलग अलग फिलोसफीज में, इसलिए सही कह रहे हो, अलग मल्टीपल लोगों ने सेम चीज लिखी है तो इसलिए एक और क्वेश्चन, वो कल परसों में देख रहा था कि जम्बू द्वीप है, वो जैनिज्म में भी है और आई थिंक हिंदुइज्म में भी और बुद्धिज्म में भी है। तो उसमें सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत, तो उसमें इतने चक्कर हैं, उसमें मतलब ऐसे गोल गोल बना रखे हैं गार्डन, फिर बीच में पहाड़ आते हैं, कोई सोने जैसा कोई चांदी जैसा, मतलब तो ये सुनने में तो बकवास लगता है। तो क्या ये मोर ऑफ इंटरनल, क्योंकि हमारी बॉडी भी तो बहुत वास्ट है ना, पूरा यूनिवर्स ही है बॉडी के अंदर, देखा जाए ध्यान से देखे तो मतलब सारा तामझाम जो बाहर चल रहा है अंदर भी चल ही रहा है, इतने सारे चीजें प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो वो चक्रों के बीच में जो सुषुम्ना खड़ी है सीधी, और वो उसका मोर ऑफ उसका मतलब कि व्यू पॉइंट दिखाने के लिए है, या सच में कोई स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस होता होगा इन चीजों तुम कह रहे हो कि उसकी रिजेम्बलेंस से बनाया गया हो, बात से मतलब बनाया गया है, या सच में कोई ऐसे हिमालय में कोई नहीं, कई कई चीजें ऐसी हैं, मैं इस बारे में तो एग्जैक्टली नहीं जानता, पर कई चीजें ऐसी पैरेलली मैंने पढ़ी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, कहाँ गया ये? हाँ सॉरी यार, उदाहरण के तौर पर जैसे कहते हैं ना कि सूर्य जो है 7 घोड़ों की सवारी पर आते हैं, हाँ वही रथ पे आते हैं। वो 7 कलर्स है ना, विबग्योर है, मतलब 7 कलर्स है सनलाइट में। तो मतलब कहते हैं ना, फिगर ऑफ स्पीच बहुत यूज होता है। हाँ मतलब आम आदमियों के लिए बोल दिया कि 7 रथों पे, 7 की सवारी पे आते हैं, तो 7 रंग उसकी किरणों से निकलते हैं। तो जैसे तुम ये बता रहे हो, शायद ऐसा हो सकता है, कई ऐसी चीजें लिखी गई हैं कि जो फिगर ऑफ स्पीच में अध्यात्म में। तो मगर मेन बात क्या है ना, पढ़ने भर से नहीं है, जो चीजें एक्सपीरियंस में आती है पुख्ता तभी हो पाता है आदमी जब एक्सपीरियंस में कुछ आएगा। जैसे मान लो आप रेगुलर ध्यान करते हो, या ध्यान ही मान लेते हैं, मेडिटेशन आप करते हो रोज आधा घंटा ही ओम का उच्चारण, या तो आपको अगर वो फील हो रहा है तब आप उस पर कंफर्म हो जाते हो, यार ये तो सही में अच्छी चीज है, या इसमें ये चीज होती है। अभी ये संतों ने खुद लिखा, पर जब तक एक्सपीरियंस में नहीं आता फिर हम बस एक दूर से बिलीव करते हैं, मगर वो विश्वास नहीं आता, मतलब एक डेप्थ नहीं आती है। फिलहाल ओम फिर से, हाँ, ये जो मैंने बातें कही कुछ अभिनय से भी समझी है मैंने, नाट्य शास्त्र में भी आता है इसके बारे में। क्या होता है कि हमें भी अलग अलग रेजोनेटर्स को यूज करना होता है, और एक बृहदोपनिषद है शायद, सबसे छोटी उपनिषद है, वो केवल ओम के ऊपर लिखी गई है। ओम के उच्चारण पे, ओम कैसे, क्या मतलब है ओम का, ओम में जो बिंदी लगती है उसका क्या मतलब है, पूरा लिखा गया है। तो ओम उच्चारण अभी फिलहाल जो मेरी जो समझ है, इन चक्रों को पुश करते हैं और मजबूत करने के लिए। तो हम अच्छे से ओम उच्चारण करेंगे, आधा अधूरा नहीं करेंगे, जैसा भी हम सीख रहे हैं। आइए, श्वास भरिए। थोड़ा रुकेंगे, एक बात सुनिए। 3 हिस्सों में मिनिमम उसको तोड़िए। श्वास क्या होता है, हम पूरा में ही निकाल देते हैं, तो फिर हल्का सा रह जाता है, ऐसा होता होगा। तो श्वास थोड़ी सी कम करिए, ताकि आपको दिमाग में तोड़ना पड़ेगा, हाँ, ताकि बराबर करें। चलिए फिर से, श्वास पूरी भरनी है, पूरा फिल हो जाना है, जैसे पूरा पेट। उस शांति को महसूस करें जो आखिरी में 4th स्टेप है, स्पंद है। फिर से श्वास भरे धीरे धीरे, फिर से शुरू करें, फिर से शुरू करें, श्वास भरें, श्वास भरें, फिर से शुरू करें।
अगेन रिलैक्स होके ये चीज़ करनी है हमें, बहुत तनाव नहीं लेना है, धीरे धीरे ही करें, कम करें, छोटा छोटा करें पर रिलैक्स होके करें। अभी आवाज धीरे कर दें मगर पेस वही रखें, मन में रखें, ज़्यादा आवाज़ बहुत ऊंची नहीं, ताकि महसूस हो, आपको इंटरनली पूरा महसूस हो। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, रिलैक्स। ओम का उच्चारण कोशिश करें ऐसी आदत डालें, क्योंकि जब ऐसी आदत डलेगी धीरे धीरे वो ट्रांजिशन स्मूथ होने लगेगा। जैसे अभी थोड़ा अलग अलग हो रहा है, वो स्मूथ होने लगेगा, वो आदत डालनी है आपको। और ओम में जीभ का कोई यूज नहीं है, ये भी एक बात है, सबसे सहज है ये, जीभ का यूज नहीं है। अक्षर कोई भी लास्ट का जो स्पंद होता है उसको पूरा महसूस करना है, और आपकी पीनियल ग्लैंड पर ध्यान लेके जाना है, थर्ड आई पे, जब लास्ट में आप ठीक है। वार्म अप करते हैं अपना। इंटरलॉक योर हैंड्स बिहाइंड, खड़े होके करेंगे, खड़े होके करेंगे, खड़े हो तो बढ़िया होता है। इंटरलॉक योर हैंड्स बिहाइंड, inhaling, look to the ceiling, drop your head, पीछे ड्रॉप करें, inhaling, look up, ऊपर मुंह खोलेंगे, जीभ निकालेंगे, मूवमेंट करना जरूरी है, जॉ का पूरा मूवमेंट करें, 2 बार करें ऐसा। कोशिश करो विकास की और ड्रॉप कर सको पीछे, हाँ बस हल्का, हाँ ठीक है। एक्सहेलिंग चिन टू द चेस्ट, ये आपकी थायराइड ग्लैंड्स को भी एक्टिव करता है, नेक का मूवमेंट जब आप चिन टू द चेस्ट करते हैं तब भी, और जब पीछे ड्रॉप करते हैं। सिमिलरली अगेन, डू इट अगेन। मुंह बंद करेंगे, चिन टू द चेस्ट, एक्सहेल करते हुए, इनहेलिंग सामने देखेंगे, एक्सहेलिंग एक्सट्रीम राइट देखेंगे, इनहेलिंग ऊपर, एक्सहेलिंग नीचे, देन अगेन इनहेलिंग सेंटर। सेम चीज़ आप लेफ्ट की ओर लेके जाएंगे, स्ट्रेच अच्छा लेंगे, नेक को स्ट्रेच मिलना चाहिए, बाकी बॉडी रिलैक्स, यस, स्मूथ मूवमेंट कीजिए, जर्की मूवमेंट नहीं। एक ही बार अप डाउन करो विकास, एक ही बार करो बस, एक बार अप, एक बार डाउन, स्लो मूवमेंट में, इनहेलिंग सेंटर, एक्सहेलिंग अदर साइड, इनहेलिंग सेंटर, एक्सहेलिंग ड्रॉप योर नेक टू द राइट। अभी भाभी हाथ से जो हेल्प लो और दबाओ, एक्सहेल, इनहेल करते रहो और दबाते रहो, यस, इनहेलिंग सेंटर, एक्सहेलिंग दूसरी तरफ, हाथ खुले रखो तभी दबाव होगा, दबाओ, थोड़ा दबाओ और दूसरी शोल्डर को डाउन करने की कोशिश करें ताकि स्ट्रेच बने,
स्ट्रेच मिला है। सिमिलरली दोबारा इनहेलिंग सेंटर, एक्सहेलिंग दूसरी तरफ, हाथ को यूज़ करेंगे क्योंकि स्ट्रेच बढ़ाना है अभी। दूसरी तरफ, इनहेलिंग सेंटर एंड देन एक्सहेलिंग, ड्रॉप योर नेक टू द राइट साइड, पीछे से रोटेट करेंगे। पहले इनहेल, when neck is contracting, exhale. पीछे कोशिश करेंगे कि सर टच हो जाए, पीछे भी और आगे चेन टच हो। हाथ इंटरलॉक कर लीजिए। दूसरी दिशा में ब्रीद इन ब्रीद आउट मेंटेन रखेंगे। Release your hand, gently release your hand. Inhaling shoulder up, exhaling पीछे से backward movement. Inhaling up, exhaling down. सामने से भी करेंगे, 3 बार करने के बाद सामने से करेंगे। इतना गंदा गंदा मुंह क्यों बना रहा है ये? नॉर्मल फेस रखना, ऐसे पूरा जोर लगाता है, ऐसे लगता है जैसे टट्टी कर देगा ये। पूरा जोर क्यों लगा रहा भाई? नॉर्मल हो जाएगा। ये ऐसे कर रहा है, देखो इसको, ये ऐसे आंख बंद करके ऐसे ऐसे करता रहता है। इसको नींद आती है, मुझे ऐसा लगता है इसको देख के। तो नींद में रहता है आधे टाइम। आगे की ओर, आगे की ओर, आगे की ओर। Cup your hands. मेरी ईश्वरलीन अवस्था है। हाँ, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि अभी सो जाएगा। पूरा चेस्ट ओपन करेंगे इनहेल करते हुए। स्लो करेंगे तो आपको ज्यादा महसूस होगा ओपनिंग। स्लो करेंगे। पीछे पूरा ऐसा करिए, पीछे की पूरा ओपन हो। पीछे दो हड्डियां जो होती हैं वो ऐसे पीछे की ओर खुले। दूसरी दिशा में, अदर डायरेक्शन। यस, दोनों डायरेक्शन में करें। देन रिलैक्स। हाथ ओपन कर लीजिए इनहेल करके। स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच करिए, पूरा स्ट्रेच करिए। रिलैक्स, रिलैक्स, नेक रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स। केवल पाम स्ट्रेच करो, पाम स्ट्रेच करो। मत कर विकास भाई, मत कर, क्यों हंस रहे हो? स्ट्रेच करिए, रोटेट करिए, रेस्ट रोटेशन, रेस्ट रोटेशन। रेस्ट रोटेशन। पाम फेसिंग डाउनवर्ड, स्ट्रेच आउटसाइड। पल्स करिए। जब आप पल्स कर रहे हैं तो शोल्डर को ही पिवट बनाएंगे। चेस्ट लाइन मतलब पूरी मूव होनी चाहिए, बाकी मतलब नहीं। हाँ, पाम फेसिंग अप, पाम फेसिंग फॉरवर्ड। स्लो करेंगे, थोड़ा छोटा डिग्री में करेंगे। हाँ, पाम फेसिंग बैकवर्ड, पाम फेसिंग डाउन, स्ट्रेच आउटसाइड, पाम फेसिंग डाउन, मेक सर्कल्स। छोटे सर्कल्स बनाइए एकदम, फिर बड़ा करिए। थोड़ा थोड़ा बड़ा करते जाइए, एक एक सर्कल बड़ा करते जाइए, और बड़ा और बड़ा। मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम। उसी दिशा में छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए। विकास बैक सीधी रखो, हिप अंदर रखो, बहुत ज़्यादा ऐसे ग्लूट्स को एंगेज रखो, लोअर बैक को ऐसे। दूसरी दिशा में सेम चीज़ करेंगे। थोड़ा स्ट्रेच करिए, हाथ बाहर को, थोड़ा पेन होगा, हल्का पेन होगा, थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। स्ट्रेच करिए, स्ट्रेच करिए, बड़ा सर्कल बनाइए, जल्दी बनाइए। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। हाथ स्ट्रेच करके छोटा करिए सर्कल, छोटा करिए सर्कल। स्ट्रेच योर हैंड्स आउटसाइड, इंटरलॉक योर फिंगर्स अप, palm facing upward। लोअर बैक सीधी रखेंगे विकास,
अपर बैक को से खींचेंगे बॉडी को। हाँ लोअर बैक, यस ये बहुत बढ़िया, सही है। रूट्स एंगेज करेंगे, पेल्विक टिल्ट इनसाइड, तुम्हारा बहुत ज्यादा पेल्विक बाहर, हाँ ये लोअर बैक कमजोर हो जाएगी ऐसे। यस यही रखेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, बैक को स्ट्रेच करेंगे अपर बैक से। इनहेल एक्सेल, थोड़ा थोड़ा एमएम में कोशिश करेंगे बैक खींचती जाए। इनहेल एक्सेल, एक्सेलिंग बोथ हैंड्स डाउन, साइड से दोनों हाथों को डाउन लाएंगे। यस, हाथ को रोटेट करेंगे, पहले राइट हैंड को आगे की ओर, फिर पीछे की ओर, 3-3 बार। यस, कोशिश करेंगे कि एक लाइन में हो, मतलब जैसे हम मेंटेन करते हैं, साइड से 2D दिखे वो कोशिश रखेंगे। यस, दूसरे हाथ को भी करेंगे, 3 बार आगे 3 बार पीछे। दोनों हाथों को 3 बार आगे 3 बार पीछे एक साथ। हाँ स्लो करेंगे, ऐसे झटका नहीं लेंगे, एक स्मूथ उसमें करो, स्मूथ करो, रुको मत। हाँ यस, पीछे की ओर भी करें। हाँ यस, अभी राइट को आगे की ओर, लेफ्ट को पीछे की ओर, बीच से समझ में आएगा। हाँ यस, राइट को आगे की ओर, लेफ्ट को पीछे की ओर, वेरी गुड। जैसे बीच में ताली मार के निकल जाना है वैसे वाली चीज, ताकि पता लगे कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। नहीं अभी सही नहीं हो रहा है विकास, सही नहीं हो रहा है। हाँ अभी सही है, सही है, काफी सही है। उसको मेंटेन करो, आराम से पगलाओ मत, लग रहा है सस्ती शराब पी ली है। दूसरे, अभी लेफ्ट को आगे राइट को पीछे, लेफ्ट को आगे राइट को पीछे। हाँ यस, जैसे ताली मार के निकलना है। हाँ यस, तभी पता लगेगा कि एक आगे हो रहा है एक पीछे हो रहा है। ये नहीं होता। नहीं होगा होगा, दिमाग को कोऑर्डिनेट करिए, करिए करिए। तो करें उल्टा उल्टा होता। ये सब किसी पार्टी में जाके कर देना तुम। ये पति पत्नी अलग है। बोलना कि ये करके दिखाओ। नया स्टेप आया सीख के कोरिया से। वो जैसे वो नहीं है, That's the lead girl, that's the lead girl, कौन सा गाना है? Come on, put the radio on। तो उसमें दो नहीं आते अजीब सा डांस करते हैं, तुमने वीडियो देखा है? तो तुम दोनों ऐसे ऐसे कुछ कर देना अचानक से, बोलेंगे भाई ये कतई पागल हो गए ये लोग। ऐसे 2-4 कर दोगे ना योगा वगैरह, लोग घबरा जाएंगे, कौन है? सही सही, रिलैक्स, गलत सलत किए जा रहे हैं। चलिए अभी इंटरलॉक करिए। पहले तो हाथ को जितना ज्यादा आप ले जा सकते हैं ले जाइए, पहले केवल ऐसे ऐसे ले जाइए जितना ले जा सकते हैं, फिर यहाँ शोल्डर को ढकेलिएगा यहाँ से, और ऊपर ले जाइए, और ऊपर ले जाइए, तब जाके हैंड इंटरलॉक करिएगा। हाँ और ले जाइए विकास, और ले जाओ पहले। हाँ शोल्डर से कोशिश करो, हाँ राइट हैंड को यूज कर रहे हो ना तो शोल्डर को खींचो, मतलब लेफ्ट वाले हाथ से शोल्डर को दबाओ। अच्छा वहां पहुंच ही नहीं रहा अभी, चलेगा, खुद से करो, सही है। अभी इंटरलॉक तो होने लगेगा, मुझे लग रहा है उंगली तो छू दोगे अभी। अरे बहुत बुरा यार, राइट वाला हाथ तो पता नहीं ऐसा जाम हो जैसे कि तोड़ रखा। लेफ्ट वाला तो फिर भी पतला है ना, तो वो मुड़ जाता है। राइट वाला हाथ मेरा शोल्डर बहुत मोटा है इधर से, हाँ जाम हो जाता है, इसके बाद फिर दुखने लग जाता है कंधे पे। और लेफ्ट वाला पतला हाथ है, जैसे कि ये वाला हाथ यहाँ से पतला है, तो ये ना इसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब इट्स मोर ऑफ लाइक लड़कियों जैसा हाथ है ये। मोर नहीं पता क्या है, स्टिफ हो, स्ट्रेंथ होना जरूरी है, पर पहले तोड़ लो फिर स्ट्रेंथ बनाएंगे। हाँ ये राइट वाला नहीं टूट रहा है, यहाँ से मोड़ दो तो यहीं अटक जाता है बहुत। वो फिर रुमाल वाला चीज करना पड़ेगा, अभी रुमाल वाला चीज करो भाई। आपने पूरा हाथ पकड़ना है, अभी पूरा हाथ पकड़ना है, अभी काफी सही हो रहा है। कोहनी को पकड़, रुमाल लेना तो रुमाल से सही रहेगा। हाँ क्योंकि धीरे धीरे खुलने लगेगा ना, अभी पहले से तो ऊपर आया होगा। तुम्हें क्या लगता है पहले से ऊपर आया थोड़ा?
हाँ थोड़ा थोड़ा आया बस, बहुत मैं हाथ बदल लिया, उस वो वाला पहले कर लो। थोड़ी बात है, पकड़। आप नेक सीधा रखिए, हाँ नेक सीधा रखा करिए, हाँ हाँ। हाँ सही है विकास, खींचो ऊपर खींचो, यस आप सही कर रहे हो, ऐसे ही करो पहले, ऐसे करो और लेके जाओ, और लेके जाओ, शोल्डर सीधा रखो, बहुत ज़्यादा मोड़ो मत, हाँ ग्रिप से, हाँ ऐसे ऐसे ढकेलते जाओ ढकेलते जाओ, ठीक है चलो। अभी इंटरलॉक हो रहा है, देखो कितना इंटरलॉक हो गया, अभी पकड़ो हाथ को, बहुत आराम से पकड़ना है, ऊपर खींचो थोड़ा, और डीप ब्रीथ करना है, ब्रीथ मत छोड़ना, नहीं तो नस पे जोर पड़ेगा, ब्रीथ करो, लंबी सांस लो, नेक सीधा करो, शोल्डर शोल्डर ओपन करो, चेस्ट अप करो, और हाथ खुलेगा, चेस्ट अप करो, लंबी गहरी सांस, बहुत बढ़िया विकास, खींच रहा है, सही है, जो शोल्डर खींचा हुआ है उस पर सांस लेके जाएंगे जोर से, लंबी सांस, लंबी सांस, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, खींचते जाएंगे, सांस लेते जाएंगे, चेस्ट ओपन होती जाएगी, यस यस, रिलैक्स रिलैक्स, बहुत आराम से, विकास आप हाथ चेंज करो, आपने एक ही हाथ किया, रिलैक्स, शोल्डर पहले मूव कर लो थोड़ा आराम से, आप पश्चिम नमस्ते करिए, अभी आप पश्चिम नमस्ते करो और पूरा प्रेस करो, दोनों शोल्डर में सांस पूरा भरना है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उससे ही खुलता है हाथ। और ऊपर पकड़ने की कोशिश विकास, और ऊपर पकड़ने की कोशिश, भाई अंगूठे से अंगूठा चिपकाओ, ऐसे दबाओ मत अंगूठे से, जैसे नमस्ते में हाँ अभी दबाओ, पाम्स को आपस में, पाम्स को चिपकाओ, चेस्ट ओपन रखो, नेक सीधी रखो, लंबी गहरी सांस, सिमेट्री मेंटेन करेंगे बॉडी की, डीप ब्रीथ, दोनों शोल्डर्स में सांस लेके जाएंगे आप, विकास हल्का से खींचने की कोशिश, हाँ ऐसे 5 टाइम्स ऊपर खींचो, डीप इनहेलेशन डीप एक्सहेलेशन, पूरा खाली करेंगे, इनहेल एक्सहेल, जोर से प्रेस करिए, और जोर से प्रेस करिए, प्रेस करिए, हाथ में बहुत गैप है, रिलैक्स रिलैक्स, बहुत आराम से रिलैक्स करेंगे, विकास को सपोर्ट करिए पश्चिम नमस्ते में, पहले सांस लेते छोड़ते रहिए आराम से, इजी इजी, इसको करने दीजिए, पहले इसको करने दीजिए, थोड़ा और करो, सही कर रहे हो काफ़ी, तुम ना लोअर बैक मत दबाया करो बहुत ज़्यादा, ये देखो खुद से कर रहा है, हाँ काफ़ी किया है, सही है, ठीक है, थोड़ा अभी सपोर्ट करके, हाँ ये उठाइए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कंफर्टेबल रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं, आराम से सांस लेते छोड़ते रहेंगे, दोनों हाँ कोर को एंगेज करो विकास, ग्लूट्स अंदर करो, दोनों, हाँ यस, कोर एंगेज करो, पेरिनियम को खींचो ऊपर, मूल बंध मैंने बताया था, उससे बॉडी लाइट होती है, अपर बॉडी, तो अब कोशिश करो कि पाम्स जुड़ने की कोशिश करो, तो हाँ ठीक है चलेगा, पेट अंदर भी रहना चाहिए, यस, और लंबी गहरी सांस, दोनों शोल्डर्स में पेन आना चाहिए, कहीं और जोर नहीं पड़ना चाहिए, रिलैक्स, आराम से आराम से, रिलैक्स, हाँ सही है, चलिए दोनों पैरों को जोड़िए, इनहेल करिए, राइट हैंड अप, और साइड बेंडिंग करेंगे, हाथ सीधा रखेंगे, जो ऊपर हाथ है वो एकदम सीधा, ताकि बेंडिंग जब हो तो पूरा यहाँ साइड से बैक खींचे, हाथ सीधा रखेंगे ऊपर वाला, पेस बढ़ाएंगे, पेस बढ़ाइए, पेस बढ़ाइए, मसल टूटनी चाहिए, अब काफ़ी दिन हो रहा है, अब धीरे धीरे, हाँ थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, सांस लेते छोड़ते रहेंगे, ट्रांजिशन में सांस लेना है और बेंडिंग में एक्सेल करना है, 10 9 8 7
6, 5, 4, 3, 2, 1. End with the right bending. Relax. Relax. अभी वो inhaling, interlock your hand, inhaling, backward bend, exhaling, सामने जाएंगे जैसे हमने हस्तपाद आसन में किया था। अगर ये कि इसमें इंटरलॉक है, exhaling, go down, हाँ चेस्ट ओपन, सामने ही रहेगी, डाउन और डाउन, जाओ जितना जाना है, नेक मत ड्रॉप करो जल्दी, हाथ ऊपर खुल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यस ऊपर जाएगा। अगेन इनहेलिंग अप, लंज मत करो, इनहेलिंग अप, इसकी पेस बढ़ाओ, हल्की सी पेस बढ़ाओ, मतलब जाना है और आना है बस, गिरना मत पीछे को, आराम से। बैक पे बहुत जोर नहीं लेना है, थाइस को एंगेज करना है आप आते समय, थाइस को एंगेज करना, हल्का पैर में गैप रखो नहीं तो गिर जाओगे। रिलैक्स रिलैक्स। वक्रासन, 2.5 से 3 फीट की दूरी, वक्रासन, हैंड सामने, ट्विस्टिंग टू द राइट, एक्सेलिंग ट्विस्ट, इनहेलिंग सेंटर, एक्सेलिंग ट्विस्ट। हिप ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए, अभी आप सही कर रहे हो विकास, थोड़ा सा, हाँ ये सही है। उस पैर को, अपोजिट पैर को एकदम फॉर्म रखोगे तो हिप ट्विस्ट नहीं होगी, केवल अपर बॉडी ट्विस्ट होगी, हिप से ऊपर का हिस्सा ट्विस्ट होना चाहिए। जिस तरफ ट्विस्ट होंगे उस हाथ को देखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, end with the left twist. Relax. Left twist के साथ relax. Hands on the waist, rotate. पैर और खोल लेंगे, 3 फीट मिनिमम दूरी। चेहरे पे तनाव नहीं, आराम से, बस जोर नहीं डालना है, केवल जिस मसल को हम रोटेट कर रहे हैं वहां ध्यान होना चाहिए। दूसरी डायरेक्शन भी करेंगे, इनहेल सामने, एक्सेल पीछे। रिलैक्स। दीवार पे हाथ लगाइए और पूरा हिप, वो जो लेग को ऐसे झुलाइए, राइट को देन लेफ्ट को, एटलीस्ट 10 टाइम्स। देखना पीछे पैर ना लगे, हाँ एकदम स्ट्रेट। एकदम सीधा रखना है पूरा, यस। अपर बॉडी थोड़ा सा फॉर्म रखिए बस, बढ़िया। दूसरा लेग, बिकॉज बॉडी टेढ़ी है बहुत ज़्यादा, तुम ऐसी जगह पकड़ो जहाँ से, मेरे हिसाब से ये सही रहेगा, हाँ ये सही। टच तो नहीं होगा? नहीं होगा एकदम अंदाजे से नहीं होगा। नी मत मोड़ो, साइड स्ट्रेच करेंगे, राइट को देन लेफ्ट को, और ऊंचा ऊंचा करना है, पैर उठाना है ऊपर। हाँ पूरा ऊपर तक उठाइए। यस, बोलना है, पूरा शरीर बोलना है, बनता जा रहा है। दूसरा लेग,
पैर जोड़िए, नी पर हल्का हाथ रख के दोनों नी को घुमाइए। वेट नहीं डालेंगे नी पे, बस सपोर्ट के लिए हाथ रखते हैं। हल्का सा कप कर लेंगे नी को। अदर डायरेक्शन। यस, हैंड्स ऑन द वेस्ट, टो राइट लेग अप, टो इन आउट करेंगे, टो इन आउट करेंगे और रोटेट करेंगे। कुछ और भी कराना है चीज़ें। रोटेट कर लीजिए, दोनों डायरेक्शन में कर लीजिए रोटेट। दूसरे लेग को उठाइए, दूसरे लेग को भी सेम। Relax. On your toes, up and down, 20 times. On your toes, up and down. Hands on the waist only. Down पूरा नहीं होना है. Yes. बैलेंस बनाइए, बैलेंस बनाइए। सांस लेते छोड़ते रहिए। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। होल्ड करिए, ऊपर होल्ड करिए, ऊपर होल्ड करिए। स्ट्रेच करिए बॉडी आप, स्ट्रेच आप। हाँ, हाथ भी खोल सकते हो। अप करना है, पूरा अप करना है, रुकना है, मतलब उसमें पूरा काफ मसल्स पे जोर आना चाहिए। दिक्कत होगी तो वॉक कर लेना, गिरना नहीं, तो ऊपर ही वॉक करना। रिलैक्स, रिलैक्स। थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, फिर इंजन दौड़ शुरू करेंगे। हील हिप पे लगनी चाहिए, और अगर पेन वेन हो रहा है नी में तो थोड़ा देख के, क्योंकि पेन देंगे तो क्या होता है, बहुत दिन का रिकवरी फिर खराब हो जाती है। रिकवरी होने नॉर्मल तो नहीं होता, लेकिन ये सब कर लेती है ना तो होता है। अभी जैसे नॉर्मल है, कर लूंगी मत तो करो, फिर हो जाएगा। मत करो उसको। जो चीज़ आपको बहुत पेन वेन दे रही हो मत करो। मतलब उसका सिर्फ दूसरा वॉक करके वाला कर सकती हूँ अगर करना है तो। हाँ, तो धीरे धीरे वॉक करो, बस हील हिप पे मार सकते हैं तो करेंगे, क्योंकि उससे खुलता है बॉडी। आप हल्का हल्का जॉग करते हुए तेज करना विकास। हाँ, तेज करना, तेज बढ़ाते जाना भाई। बल्कि आप उसमें चले जाओ, चौक पोजीशन में, वो ज़्यादा सही रहेगा। दीवार में टच होके जाओ, बैक सीधी रखना एकदम, हिप बस टच रखना और लोअर बैक टच रखना, बाकी थोड़ा सा दूर रहेगा बॉडी, ताकि आपकी ना थाई और जो हैमस्ट्रिंग है वो स्ट्रांग होगी। हाँ, बैक सीधी रखने की कोशिश, और थोड़ा नीचे आ जाओ, और नीचे हो जाओ। चल विकास, शुरू हो जाओ। हिप मारेंगे, हिप पे मारेंगे हील जोर जोर से। सहारा नहीं लेना भाई पीछे, एकदम सहारा मत लो, थोड़ा बॉडी आगे रखो। फिर वो आगे हो जाती है बिल्कुल ही। चलेगा 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 चलेगा, जैसे आपसे बन पा रहा है ऐसे। एक लास्ट टाइम करेंगे विकास, झटका नहीं देंगे कोई। लास्ट लास्ट। पेस 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 बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। 10, 9, 8, 7, तेज 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 तेज, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से सांस लेते छोड़ते रहो। रिलैक्स करो, बैठो मत, एकदम से बैठो मत, बॉडी को झुलाओ नीचे की ओर, वो चलेगा। सांस लेते छोड़ते रहो। एक और बार करना है क्या? हाँ, आप करो, आप उसको होल्ड करना सीखो। आपको 2 मिनट का होल्ड सीखना है 10 दिन के अंदर। बैक सीधी रखनी है, बैक सीधी रखना बहुत जरूरी है। आप अभी देखो ऐसे कर रहे हो, पूरा वेट आपका पीछे गिरा हुआ है, हाँ पूरा पैर पता लग रहा है मुझे। हाँ, वेट तो पीछे आगे होती तो आगे हो जाती हूँ एक्चुअली। दीवार पे टच भी हो तो कोशिश करो कि सीधे रहो। अब मैं दीवार पे टच हूँ, मैं जान रहा हूँ अभी वेट बैलेंस नहीं रहा,
हल्का टच है पर वेट इस पे रहना चाहिए, ठीक है ना। ओके हल्का। तो जो दीवार पे आप टच हो रहा है, मान लो यहाँ दीवार है तो इस पे हल्का सा टच है, बाकी ये थोड़ा आगे रखो ताकि मेन वेट जब आपके ना थाइस पे आना चाहिए, तभी वो मजबूत होगा, नहीं तो फिर तो पूरा दीवार पे ही मैं बैठेगा। पूरी टच नहीं होंगी क्योंकि वो सीधी नहीं होती ना मेरी बैक। देखिए पहले तो ना पेल्विक टिल्ट करिए, गोल ऐसे है ना, ऐसे करिए, ऐसे को ऐसे करिए अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या होता है पेल्विक बाहर निकालते हैं, विकास भी बहुत ज्यादा ऐसे निकालता है तो पूरा कर्व बनता है, वो कर्व आपकी लोअर बैक को नुकसान करता है, इसको लंबर लॉर्डोसिस कहते हैं। लंबर जो होती है लोअर बैक, वो अक्सर मोटे होने पे मुड़ जाती है, अंदर धंस जाती है, और मैं देख रहा हूँ आपसे ज्यादा बुरी स्थिति इसकी है। लंच करिए, आप नीचे को लंच करिए, बैक सीधी करिए पीछे, हाँ यस, कोशिश करिए। विकास आप जब खड़े होते तो पेट अंदर करने की कोशिश किया करो, हाँ ये कोर एंगेज करने की आदत डालो विकास, कोर एंगेज, हाँ यही चीज आप भी करो, तुम्हारा ये करो करो, जान है तुम्हारे में, मगर तुम्हारा ना बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो गया, सही नहीं है ये। देखो बैक अभी पूरी घूमी हुई, पेल्विक टिल्ट करो अंदर, हाँ गुड, नी देख आगे नहीं जानी चाहिए, टो से नी आगे नहीं जानी चाहिए, पीछे, हाँ यस यस, ये वेट बैलेंस करो, ये बैलेंस करो, ये बैलेंस करो, हाथ सामने खोल लो, बिल्कुल सही, आराम से हल्का हल्का लंच कर सकते हो, बहुत हल्का हल्का, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, वो तो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, अपने अकॉर्डिंग रिलैक्स करेंगे। विकास एक आप एक बार और कर लो, उनका तो हो गया, रिलैक्स करेंगे भाई। अब दोनों पैर जोड़िए, स्थित प्रार्थना आसन, पैर जोड़िए, हाथ जोड़िए, आंखें बंद, हाँ पैर जोड़ लीजिए, पूरा जोड़ लीजिए, टच योर फीट, आंखें बंद, चिन पैरल, बॉडी में इम्बैलेंस हो रहा है उसे महसूस करें, सांस लें, बैलेंस बनाएं, पाम्स को थोड़ा दबा कर रखेंगे, इससे क्या होता है दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं, दोनों साइड ब्रेन के। ब्रीथ नॉर्मल होने तक आंखें बंद रखेंगे, जब थोड़ा ब्रीदिंग एकदम स्लो और नॉर्मल हो जाएगा तब आंखें खोलेंगे। अभी सांस चढ़ी हुई है आप लोगों की, थोड़ा धीरे धीरे सांस को बराबर करिए, रिलैक्स, आंखें खोल लीजिए। विपरीत करनी करेंगे, विपरीत करनी क्या था भाभी, आपको कराया मैंने, दीवार के पास जाना, पैर दीवार पर, याद आ रहा है, चटाई नजदीक ले जाइए दोनों लोग, पहले आप करिए वो समझ जाएगा। विपरीत करने से आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर आएगा, एल बनाना है बॉडी को, यस, और नजदीक जाइए, हिप लगभग टच हो जाती है, हिप उतना ही टच करेंगे कि लोअर बैक में जोर ना आए, ये रिलैक्सेशन पोजीशन है, हाथ खोल लेंगे साइड में, विपरीत करनी। ये क्या कर रहा है, एक नया पोज सीखा मैंने। अच्छा आराम से देखना, लगाना मत चाहिए, ठीक है। अगर ये कर रहे हो तो ये तो शीर्षासन है फिलहाल, तो पैर जोड़ लो और थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करो, या तो तुम नी फोल्ड करके ना दीवार पे टच कर लो, फीट फीट टच करो दीवार पे, यस, ये बैलेंस करो, ये बैलेंस करो, कोर एंगेज करो, नेक सीधी रहेगी, सही है, ये बैलेंस करो, ये जब बैलेंस करने लगोगे, अब जब लौट कर आना ना तो कोर धीरे आना है, लौट के नीचे लाओ पैर धीरे से, धीरे लाओगे तो मतलब कंट्रोल है, एकदम धीरे, यस, जितना धीरे लाओगे उतना कोर एंगेज करके, अभी इसी में रहेंगे, बालक आसन में रहो, इसी में रहो, थोड़ी देर इसी में रहेंगे, हिप डाउन हिप हील पर, अभी विकास आराम से विपरीत करने में आप भी चले जाओ, विपरीत करने को मुद्रा कहते हैं, आसन नहीं कहते, एक मुद्रा है। मुद्रा और आसन में क्या फर्क है?
फर्क ये है कि ये रिलैक्सेशन के लिए ज्यादातर मुद्राएं की जाती हैं। मुद्राएं वो नहीं होती जो हाथ से करते हैं हम ऐसे ऐसे? हाँ हाँ सही कह रहे हो, ज्यादातर हाथ से होती हैं, पर कुछ मतलब कुछ अलग मुद्राएं भी होती हैं जो हस्त से नहीं होती हैं, जैसे ये एक मुद्रा में काउंट होता है। एकदम रिलैक्सेशन है इसमें, और सांस लेते छोड़ते रहेंगे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। किसी की जैसे किडनीज में प्रॉब्लम होती है या लोअर रीजन में, तो उन लोगों के लिए बेस्ट होता है। विमेन में जैसे साइकिल की जो प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, इम्बैलेंस, वो सब के लिए बेस्ट है। लंबी गहरी सांस, आंखें बंद कर लीजिए, जैसे शवासन में आप होते हैं वैसे आंखें बंद करके रिलैक्स करिए। Deep inhalation. हिप को मूव मत करो, ऐसे जोर पड़ेगा लोअर बैक पे, बस पड़े रहिए, ज्यादा मूवमेंट नहीं। हिप एकदम सटा कर भी नहीं रखना है, थोड़ा गैप रखना है, नहीं तो लोअर बैक पे जोर पड़ेगा। आपको अभी नहीं पता लग रहा, बाद में पेन हो सकता है। बस 1 मिनट करना है, उसके बाद उठना आराम से। साइड करवट ले लेंगे और उठ जाएंगे। आराम से एकदम बैठना है, पलस्ती मार के साइड करवट लेके बैठना है, पलस्ती मार के, प्रार्थना की अवस्था में। सीधे बैठ जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ठीक है यार, मेरे को एक मीटिंग थी बट वो 1 घंटा पोस्टपोन हो गई, तो एक चीज और मैं पूछ रहा था। जैसे आज मैं टेस्ला के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो हाँ टेस्ला जो निकोला टेस्ला था सर्बिया का, क्या सर्बिया सर्बिया कंट्री का जो निकोला टेस्ला साइंटिस्ट नहीं था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत ही ऊपर डॉक्यूमेंट्री देख रहा था मैं। तो वो बोल रहा था इफ यू थिंक एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वाइब्रेशन, तो आप मतलब जिंदगी के सीक्रेट समझ जाओगे। दूसरी बात उसने बोली 3, 6 एंड 9, इन 3 चीजों, इन 3 नंबर्स का बहुत गहरा मतलब है। अपने भी तो होता है ना कि 9 देवियां, 9, 108 को जोड़ के भी 9 बनता है। तो ये काफी मतलब डीप मिस्ट्रीज हैं जो इंसान ने सुलझाई होगी, बट कुछ ही लोगों ने सुलझाई हैं, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है क्या है। वो बोलता था कि भाई एनर्जी टेस्ला और एनर्जी को तुम उसको मतलब यूज कर सकते हो, हर जगह एनर्जी है, मतलब कि हमारे सेल्स में भी मूवमेंट हो रही है, एटम्स में भी मूवमेंट हो रही है, तो हर जगह एनर्जी है, और वो तुम उसको एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और उसके फिर प्रोजेक्ट फेल कर दिए, मतलब जो नकली लोग थे उन्होंने मतलब हाँ उसको वो कर दिया। टेस्ला से ना विवेकानंद का भी मतलब लेटर में संवाद हुआ था, दे हैव रिटन लेटर्स टू ईच अदर। ये बहुत फेमस बात है। मतलब टेस्ला जो थे वो बहुत ही, जैसे एनर्जी वाली बात कर रहा है ना, ये आध्यात्मिक जो होता है ना, एक उस लेवल पे सोचना। बॉडी के जैसे हमारे ना 5 शीट्स हैं, मतलब 5 लेयर्स हैं। कहते हैं अन्नमय कोश, मतलब अन्न वाला जो बॉडी
फिर मनोमय कोश, फिर मन है, फिर प्राणमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश है। मतलब एंड में ऊर्जा का जो पुंज है, जैसे परमानंद जिसे कहते हैं ना, ब्रह्म की जो ऊर्जा है, वो जो ऊर्जा वाली बात कह रहे हैं, ये हमारे ग्रंथों में ऐसे लिखा, शक्ति रूपेण देवी या संस्थानमस्तश्री, कि तुम शक्ति का रूप हो, एनर्जी हो तुम मतलब ये जो हर जगह जो व्याप्त है, जो वो एनर्जी ही है। तो ये चीज हम पढ़ते तो हैं, पर जब ये एक्सपीरियंस में आ जाएगी, बार बार वही बात आती है, जब एक्सपीरियंस में आती है तो फिर वो लोग खास हो जाते हैं। हाँ, फिर वो मतलब आम लोगों से खास में कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ तो। पर यार पता है बात ऐसी है ना, जैसे अब तुम गए थे उनसे मिलने एक व्यक्ति से जो कि यहाँ पे गए, तो अब तुम जब देख, ये क्या है, तपस्या का विषय है हर फील्ड। अब तुम कोडिंग करते हो या कुछ भी करते हो, एक उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो जब जिस दिशा में लोगों ने टाइम इन्वेस्ट किया और फोकस्ड हो गए, तभी तो उस तक पहुंच। विवेकानंद ने फोकस हुए ना यार, एक चीज को पकड़ना पड़ेगा। हाँ, वही जैसे वो रेवा वाले बाबा थे, वो उनको स्पिरिचुअलिटी अंदर की टक्कर सब पता है। स्पिरिचुअलिटी की मतलब डीप नॉलेज है, वो सारे सहस्त्रार्थ वस्त्रार्थ सब पहुंच चुके तोड़ फोड़ के। लेकिन उनको लैपटॉप का तो नहीं पता होगा ना, कि लैपटॉप से वीडियो कॉल कैसे करें, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं उसको। मगर वो उनके लिए वही है ना यार, ये इसीलिए से माया कहा गया, ये हमने रचाया, ये चीजें हमने रचाई है, और हम इसमें ही इसको बाय द वे मत लेना, मगर रचाया हमने और हम इसी में उलझे हुए हैं। हाँ, वो तो है ही, इसी में इसी ज्ञान को लेके खुश हो रहे हैं वो, लेकिन अपने अंदर वाला ज्ञान पकड़ा हुआ। वो जो अंदर वाला है, वो आप कुछ नहीं चाहिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो आनंदित है, वो जहाँ बैठे वहीं आनंदित है ना, उन्हें भोजन भी नहीं चाहिए, मतलब वो इतने चिल है। तो वो वाला लेवल, जैसे तुम बोल रहे हो ना, टेस्ला तो बहुत ही कमाल के आदमी थे, उनको काफी सही में कंस्पिरेसी थ्योरी हुई उनके साथ, ही नहीं होता, थोड़ा दबा दिया गया उन्हें। हाँ, बिजनेसमैन ने दबा दिया, लेकिन काफी मतलब सॉलिड चीज। प्रेस्टीज एक मूवी है, प्रेस्टीज में भी उनका जिक्र आता है। अच्छा, नॉलन की मूवी है, क्रिस्टोफर नॉलन की। हाँ हाँ, वो जादूगर होता है और बिजली हाँ, वो टेस्ला की मशीन ही यूज करता है, मैजिशियन होता है। मैं दो मैजिशियन आपस में टकराते हैं, ऐसा कुछ था। एंड ये जो स्नोमैन है, जो ये बोलते हैं कि विम हॉफमैन मेथड, ये मेथड वो मेथड, ये बिक्रम योगी हॉट योगा, ये सारे के सारे ना यहाँ से लेके गए हैं। मान लो ग्रैंड स्मिता के या इसके 15 आसनों को ले लो, और उनको ही तुम एक्सपेरिमेंट करके ऐसा कर दो कि भाई गर्म माहौल में करूंगा मैं तो, या तो मैं तो बीच पे ही करवाऊंगा, तो वो एक अपना नाम दे देते हैं। लेकिन वो ये विम हॉफमैन भी यहीं से सीख के गया है कि कैसे बॉडी को सांस लेके गर्म करें। बात ये ना, जैसे तूने मुझे कई बार कहा, मैं इसमें एक कनेक्ट करता हूँ, डिस्कशन हो रहा है, तूने कहा कि अपना कुछ भी बनाना, जैसे जमाने का दस्तूर है कि अपना कुछ दो। पर मुझे क्या लगता है, एक बात बड़ी अच्छी कही थी एक सेंट ने, कि जो बेसिक है ना वही इतना अच्छा है कि अपना कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। ये भी समझना, बेसिक जो दिया संतों ने, इसीलिए तेरे क्लासिकल जो कहते हैं ना, क्लासिकल फॉर्म है ये, वो इतना खूबसूरत है कि तुम उसी को जी लोगे ना। अपना देखो, अपना एक होता है कि एक्सप्रेशन निकल कर आना, जैसे अपना एक होता है कि करते करते कुछ डेवलप हो गया, एक होता है ये मेरे हिसाब से विक्रम योगा जो इन्होंने किया, ये वेस्ट को देख कर किया, इन्होंने बनाया है, आर्टिफिशियल है वो। एक होता है कि एक्सप्रेशन होता है कि निकल कर आता है, एक होता है कि खुद से आप गणित लगाते हो कि बिजनेस बनाना है, ऐसा कर देता हूँ। हाँ, उसके लिए ही किया है, उसी के लिए किया है कि लोग कैसे मतलब मेरे पास ज्यादा आएंगे, उस हिसाब से बिजनेस माइंड से उसने वो पकड़ लिया ना कि यहाँ के लोगों को बॉडी पे बड़ा खिंचाव है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, बॉडी पतली होनी है, और क्या होगा, गर्म बॉडी तो कभी भी, हम तुम एसी को और गर्मी में करोगे तो तुम्हारी बॉडी फ्लेक्सिबल ज्यादा महसूस होगी ना। पर वो कहाँ क्या रोग बना रही है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, केवल एम योग का बॉडी नहीं है, बॉडी माध्यम है जिसको हमें अच्छा करना है, वो तो है ही। हाँ, तो वो लेकर चलना पड़ेगा। मुझे एक जगह जाना है, ठीक है यार, थैंक यू। एक जगह जाना, कुछ लिख, एक वो है स्क्रिप्ट का काम है। ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय। ठीक है, परसों मिलते हैं, बाय बाय।